चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। तब तक ईश्वर मत चल जाता, कहता है हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। हिंद, देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए संबंध कब बनाना चाहिए और किस दिन संबंध बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं, तो फीमेल जनन तंत्र बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको दो ठो गोल गोल दिखाई दे रहा है। गोल का क्या भाई, देखिए एट हई, यानी गोल का हम क्या बोलते हैं, तो ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी में क्या बनता है बाबू, तो अंडा, यानी क्या बनता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर अंडाणु बनता है तो कहाँ जाता है, तो देखिए जब अंडाणु बन जाता है ना, ये फिलिपियन ट्यूब में जाता है। देखिए जो दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। यानी ओवरी में अंडा बनता है, बनने के बाद ये कहाँ जाता है, फिलिपियन ट्यूब में। समझ में गया। अब देखिए जो आपको जगह ही दिखाई दे रहा है, इसे देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यूट्रस बोलते हैं। यानी बच्चा कहाँ आता है, तो यूट्रस में आता है। लेकिन कैसे आएगा, तो एक चीज़ समझिए। देखिए जब तक मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, सेक्स नहीं करते हैं, तब तक बच्चा नहीं हो सकता। तो होता कैसे है, देखिए जब संबंध बनाया जाता है तो पुरुष के पेनिस से स्पर्म जाता है और कहाँ जाता है, तो देखिए सबसे नीचे होता है, क्या होता है वो, वेजाइना। तो देखिए वेजाइना के अंदर पुरुष अपने क्या करता है, पेनिस को डालता है, उसी के माध्यम से क्या होता है, स्पर्म को रिलीज करता है। अब जैसे स्पर्म और अंडा एक के साथ मिलते हैं हचाक से, तब क्या होता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। समझ गया। तो इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस में क्या होता है, बच्चा के रुक जाता है। समझ में गया। और जब बच्चा माँ के गर्भ में रुक जाता है तो महिला को पीरियड नहीं आता है। समझ में कितना, अब समझिए। देखिए अब बाबू जो में अंडा बनता है, देखिए इसको परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है। देखिए अंडा को, यानी अंडाणु को परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है, तो 14 दिन का। कितना दिन बाबू, तो देखिए अंडा जब तक इसमें है, तो जब 14 दिन हो जाएगा तब क्या होता है, एकदम बढ़िया से पाक जाता है। जैसे हम मान लीजिए आम कच्चा है, हम लाते हैं अपने घर में तोड़ देते हैं, तो 2 दिन 4 दिन लगता है तब ना पकता है। उसी तरह से ओवर में जो अंडा होता है, ये जब 14 दिन हो जाता है तो पूरा क्या होता है, पक जाता है। अब पकने के बाद कहाँ जाता है, तो समझिए। देखिए अभी आपको एकदम पक के कहाँ जाता है, तो फिलिपियन ट्यूब में। अब क्या करता है, फिलिपियन ट्यूब में इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, तो स्पर्म का। अब देखिए, अब मान लीजिए जब सेक्स हुआ तो स्पर्म में क्या हो गया भैया, रिलीज। अब देखिए स्पर्म जा रहा है, जब स्पर्म जाता है तो अंडा क्या करता है, इंतजार करता है। कहता है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। तब तक ईश्वर मत चल जाता, कहता है हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। अब जैसे दोनों लोग एक साथ मिल जाते हैं तब क्या होता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। समझ गया। तो परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है, तो 14 दिन का। लेकिन अब मान जो अंडा है, इसका भी कोई टाइम होता है, कितना देर तक रहेगा, तो ध्यान से समझिए। देखिए बाबू, 1 दिन यानी 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन क्या होता है, तो जो अंडा होता है ये फिलिपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करता है। लेकिन स्पर्म में कितना देर तक रहता है, समझिए। देखिए ये रहता है बाबू 3 दिन तक, यानी 72 घंटे। कितना बाबू, 72 घंटे। अभी मत समझिएगा कि कहाँ 72 घंटे, अगर आपका स्पर्म मजबूत है तो 5 दिन भी क्या कर सकता है, इसके अंदर रह सकता है। समझ में गया। तो देखिए इस दिन में अगर जैसे दोनों लोग एक साथ मिल जाते हैं तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। जैसे ध्यान समझिए। अब मान लीजिए अगर किसी महिला में अगर पीरियड 1 तारीख को आता है, समझिए। अब मान लीजिए बाबू कब आ गया, 1 तारीख को। अब देखिए जब 1 तारीख को आता है तो कितना दिन पकने में लगता है, तो 14 दिन। कितना दिन, 14 दिन। अब देखिए 1 से लेके 14 दिन। अब देखिए जब 14वां दिन आता है ना, तो जो ओवरिया में अंडा होता है ये पाक के कहाँ जाता है, तो फिलिपियन ट्यूब में। तो किसका इंतजार करता है, तो स्पर्म का। तो देखिए अब मान 1 से लेके 14 दिन, तो देखिए 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी बच्चा क्या होता है, आसानी से रुक जाता है। अब जैसे मान लीजिए अब हमारे 14 दिन है, 14 दिन 3 दिन पहले यानी 11 दिन। क्या होता है बाबू, 11 दिन 12 दिन 13 दिन, यानी 11 दिन में 12 दिन में 13 दिन में, इस 3 दिन में आपको सेक्स करना जरूरी होता है। अगर
आप 1 से लेके 10 दिन नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12वां दिन, 13वां दिन, 11वां दिन आपको सेक्स कर लेना चाहिए। काहे करना चाहिए? तो देखिए हाय भैया कभी भी इंतजार करेगा, लेकिन जब आपका स्पर्म रहेगा तब न 2 दिन 3 दिन घूमेगा। जैसे मान लीजिए अगर 11 तारीख को आप करते हैं तो 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, अब 14वां तारीख को हो सकता है ये जैसे आएगा तो आपका स्पर्म जिएगा, हचाक से जाके मिल जाएगा। समझ में गया? अब मान लीजिए आप इस टाइम पे नहीं सेक्स करते हैं, लेकिन अब मान लीजिए आप 14वां दिन कर देते हैं तो 15 दिन 16 दिन। अब देखिए 14वां दिन अंडा आएगा तो 14वां दिन आप सेक्स करते हैं तो 15 दिन 16 दिन आपका क्या होता है, स्पर्म इसमें घूमता है तो कभी भी मिल सकता है। समझ में गया? यानी 6 दिन का क्या होता है, टाइम ऐसा होता है कि संबंध बनाने से बच्चा रुक जाता है, तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद। समझ में गया? इतना को समझ में गया। अब हम डेट वाइज के हिसाब से थोड़ा समझते हैं, चलिए ध्यान समझिए। अब मान लीजिए भैया किसी महिला में मासिक चक्कर कब आ गया, 1 तारीख को, तो ओवुलेशन कब होता है, 14 तारीख को। देखिए 14, 15, 16 इसमें बच्चा क्या होता है, आसानी से रुक जाता है। समझ में क्या? अब देखिए अब मान लीजिए किसी महिला में मासिक चक्र जो होता है 4 तारीख को आ गया, तो जब 4 तारीख को आएगा तो 14 तारीख जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 तारीख हो जाएगा। देखिए 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख इसमें बच्चा आसानी से रुक जाता है। समझ गया? लेकिन देखिए अब मान लीजिए 5 तारीख को आ गया तो 5 तारीख में 14 दिन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 19 दिन हो जाएगा। यानी 19 दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो 19, 20, 21 इसमें बच्चा कभी भी रुक जाता है। तो देखिए जो पीरियड होता है ना, ये महिला को कभी 24 दिन में आ सकता है, कितना 28 दिन में आएगा, कोनो को 32 दिन में, कोनो का 35 दिन में, लेकिन सबसे सही हो क्या होता है, तो 28 दिन वाला होता है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका पीरियड आता है तो 14 दिन हचाक से उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। जैसे समझिए अब मान लीजिए अगर 6 तारीख को भैया आ गया, देखिए अब 6 तारीख आ गया तो 14 दिन हमको जोड़ना है, तो 14, 6, 20, यानी 20 तारीख को क्या होता है भैया, तो ओवुलेशन का टाइम होता है। तो देखिए तब 20, 21, 22 यानी इन तीनों समय में बच्चा क्या होता है, आसानी से गर्भ में रुक जाता है। अब 3 दिन पहले भी रुक सकता है। अब समझिए अब मान लीजिए भैया 14 तारीख को कहा गया भैया ओवुलेशन का समय, तो देखिए 3 दिन पहले यानी 11 तारीख से लेके बीच में जब भी आप सेक्स करते हैं तो 3 दिन का होता है आपका स्पर्म इसके अंदर रहता है, तो इसमें बच्चा आसानी से गर्भ में रुक जाता है। समझ गया? लेकिन मान लीजिए भैया अगर किसी को 2 तारीख को आ गया तब क्या होता है, तो इसमें 14 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा भैया, 16। कितना हो जाएगा, 16, यानी 16, 17, 18 इस समय भी क्या होता है, बच्चा आसानी से गर्भ में रुक जाता है, और 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी रुकता है। समझ में क्या? अब मान लीजिए अगर भैया 15 तारीख को आता है तो 3 दिन पहले यानी 12 दिन, कितना हो जाएगा भैया, तो 15 हो जाएगा, 12, 3, 15, तो 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख के बीच में भी क्या होता है, बच्चा रुक जाता है, और फिर 3 दिन बाद में यानी 16, 17। समझ में गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का टाइम का होता है जिसमें बच्चा आसानी से क्या होता है, गर्भ में रुक जाता है। समझ में गया? तो इस तरह से क्या होता है, आप अपना दिन गिन के शारीरिक संबंध बना के बच्चा पा सकते हैं। कैसे मिलेगा भैया, तो जिस दिन आपका पीरियड आता है तो पीरियड से सीधे 14 दिन आगे कर दीजिएगा, यानी अब जैसे आगे करिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा भैया कि 14वां दिन ओवुलेशन होगा, तो 3 दिन पहले हमें सेक्स कर लेना चाहिए। अब जैसे 3 दिन पहले सेक्स करते हैं तो 3 दिन जाके मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन भी अगर सेक्स करते हैं तो 3 दिन बाद भी क्या होता है, प्रेगनेंसी होने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस समय संबंध बनाना चाहिए, और डेट को देख के आप 14 दिन आगे करके पीछे करके आप सारी संबंध बना के बच्चे को वो प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।